दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी शहंशाह अकबर के प्रारंभिक जीवन की, उनके राज्याभिषेक की, पानीपत के द्वितीय युद्ध की, पेटीकोट शासन की और सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध की बात भी हमने की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शहंशाह अकबर एक साहसी सैनिक, सेना नायक एवं दूरदर्शी बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में एकता बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे अनेक कार्य किए जिससे उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। तो अब बात करते हैं शहंशाह अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों की। 1562 में उन्होंने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा के तहत युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाया जाता था, उनकी पत्नियों और बच्चों को बेचा जाता था। तो इस पुरानी प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दिया था। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। दरअसल हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए कर देना पड़ता था, उसे उन्होंने खत्म किया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। इस कर को देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। इसे भी अकबर ने खत्म करवाया था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। फतेहपुर सीकरी के रूप में अकबर ने एक पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया था, जिसमें कई महल, दीवाने खास, दीवाने आम आदि बनवाए गए थे। 1573 में इसी फतेहपुर सीकरी के प्रवेश द्वार के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण उन्होंने करवाया था। कहा जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु आपस में इस्लाम धर्म पर चर्चा किया करते थे और अकबर बड़ी तल्लीनता से सारी बातें सुना करते थे। 1578 में इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, चूँकि अकबर बड़े ही जिज्ञासु व्यक्ति थे और उन्हें इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों के भी बारे में जानने की उत्सुकता थी। 1579 में अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए महजर या एक घोषणा पत्र जारी करवाए। अब इसकी क्या जरूरत थी? तो इबादत खाने को जब सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया तो सभी अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु आपस में वाद विवाद करने लगे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में ये अच्छाई है। तो अकबर को महजरनामा से ये अधिकार मिल गया कि वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे। धर्म के मामले में वे सर्वोच्च बन गए। ऐसा अभी तक किसी अन्य राजा ने नहीं किया था। धार्मिक मामले धर्मगुरुओं द्वारा ही निपटाए जाते थे, राजा उसमें दखल नहीं देते थे। 1580 में अकबर ने भूमि सुधार की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की, जो दहशाला बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की एक नई व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था और एक औसत निकाला जाता था। औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। यह व्यवस्था किसानों के लिए तो फायदेमंद थी ही, साथ ही राजा को भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता था। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके पहले जब्ती प्रणाली प्रचलित थी, जिसका संबंध भू राजस्व से था। 1582 में अकबर ने एक नए धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना की। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। अकबर नामा के अनुसार इसे सिर्फ 18 लोगों ने स्वीकार किया था, जिनमें बीरबल भी एक थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर द्वारा किए गए इस कार्य को मूर्खता का स्मारक कहा है। दरअसल दीन-ए इलाही धर्म में राजा को ही अपना गुरु मानना होता था। इस धर्म को मानने वालों के लिए इस धर्म में प्रवेश पाने के लिए रविवार दिन निश्चित किया गया था। तिथि भी निर्धारित की गई थी
और लोगों को अपनी पगड़ी राजा के चरणों में रखनी पड़ती थी। फिर राजा स्वयं उसे वो पगड़ी पहनाते थे। बहुत सारे और भी नियम थे दीन-ए इलाही धर्म के लिए, इसलिए ना तो हिंदू और ना ही मुस्लिम इस धर्म को स्वीकार कर पा रहे थे। 1583 में अकबर ने एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की, जिसे इलाही संवत नाम दिया गया। 1585 में उन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर में स्थानांतरित कर ली थी। इसके बाद का ज़्यादातर समय शहंशाह अकबर ने दक्षिण भारत की ओर लगाया। 1601 में उन्होंने अंतिम आक्रमण असीरगढ़ दक्षिण भारत में किया था, जो धन संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र था। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की, जो एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान और साहित्यिक थे और सभी अपने अपने काम में दक्ष थे। बीरबल, इनका असली नाम महेश दास था। ये बड़े ही चतुर व्यक्ति थे और साथ ही हाजिर जवाब भी। खुश होकर अकबर इन्हें कविराज की उपाधि दिए थे, पर ये दरबारी कवि नहीं थे। ये एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। यूसुफजाई कबीलों से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तानसेन, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडेय था और ये संत हरिदास के शिष्य थे। ग्वालियर के राजा रीवा रामचंद्र के राज्य में ये दरबारी संगीतज्ञ थे। बाद में ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। इनके गायन वादन से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें कंठाभरणवासी विलास की उपाधि दी थी। इन्होंने कई रागों की भी रचना की, जैसे मियाँ टोढ़ी, मियाँ सारंग, मियाँ मल्हार, दरबारी कन्हाड़ा आदि। कहा जाता है कि अकबर से प्रभावित होकर इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण और शिक्षा का इंतजाम अकबर ने किया था। बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थे और आगे चलकर कवि एवं साहित्यकार की खूबियां भी उनमें आ गईं और ये अब अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। अकबर ने कई ग्रंथों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद कराया था, जिनमें से कईयों का अनुवाद इन्होंने किया था। इसके अलावा ये एक अच्छे सेनानायक भी थे। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्हें खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। अबुल फजल, ये भी अकबर के प्रिय व्यक्तियों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी। ये इतिहास, दर्शन एवं साहित्य के विद्वान थे। अकबर इनसे भी सलाह मशवरा किया करते थे। 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जब ये दक्षिण भारत से विजय कर आगरा लौट रहे थे। कहा जाता है कि अकबर के पुत्र सलीम के कहने पर यह हत्या की गई थी। फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। अकबर ने इन्हें राजकवि का दर्जा दिया था और इसने भी कई ग्रंथों का अनुवाद किया था। मान सिंह, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। कम आयु में ही अपनी बुआ जोधा बाई या हरखा बाई के साथ अकबर के राजमहल में आ गए थे, इसलिए इनका सैन्य प्रशिक्षण मुगलों के साथ भी हुआ। साथ ही हिंदू राजाओं की रणनीति से भी ये परिचित थे, इसलिए ये एक बहुत ही कुशल सेना नायक सिद्ध हुए। इनके नेतृत्व में अकबर की सेना ने कई युद्ध जीते, यहाँ तक कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध भी इनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था। राजा टोडरमल शहंशाह अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रह चुके थे। बाद में अकबर ने इनकी प्रतिभा देखकर इन्हें अपने राज दरबार में स्थान दिया। ये अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि सुधार से संबंधित दहशाला बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था और उसे लागू भी करवाया था। मुल्ला दो प्याजा, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। इन्हें खाने में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया गया था। इन्हें भी अकबर बहुत पसंद करते थे। हकीम हुमाम, ये रसोई घर के प्रबंधक थे। अकबर इन पर भी बहुत विश्वास करते थे। अकबर वास्तुकला, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। बात करते हैं अकबर के द्वारा करवाए गए प्रमुख निर्माण की। तो अकबर ने 3 किलों का निर्माण करवाया था। आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला।
फतेहपुर सीकरी नाम का शहर उन्होंने ही बसाया था, जिसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। इसका निर्माण उन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया, साथ ही दीवाने खास, पंचमहल और जोधाबाई का महल भी इन्होंने ही बनवाया था। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी शुरुआत की थी। इस कारण महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत गीता और पंचतंत्र का अनुवाद संस्कृत से फारसी भाषा में संभव हो पाया था। इसके अलावा अकबर को चित्रकला में भी रुचि थी। अब्दुर समद, बसावन और दसवंत अकबर के दरबार के चित्रकार थे। जहाँ तक संगीत की बात है तो अकबर का पसंदीदा वाद्य यंत्र नगाड़ा था, जिसे बजाने में वो निपुण थे। तानसेन उनके दरबारी संगीतज्ञ थे और बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास आदि अकबर के समकालीन थे। अब बात करते हैं शहंशाह अकबर द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों की। शहंशाह अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा लाए। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मंगोल विजेता चंगेज खां के शासनकाल में हुई थी। अकबर ने देखा कि जागीरदार निश्चित संख्या में न तो घोड़े रखते हैं, न ही घुड़सवार या सैनिक रखते हैं। जागीरदार सरकारी धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर लेते थे, तो अकबर ने इस प्रथा के स्थान पर मनसबदारी के आधार पर सेना को संगठित किया। यह सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार राजा से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। असल में मनसब का अर्थ है पद या ओहदा। जिस व्यक्ति को राजा मनसब देता था वह मनसबदार कहलाता था। जोधाबाई के पिता को भी अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था, तो इन पदों को उन्होंने दो भागों में बांट रखा था, जात और सवार। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद और सवार का अर्थ है घुड़सवारों की वो निश्चित संख्या जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। इसके अलावा अकबर ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा शुरू कराई, ताकि बार बार एक ही घोड़ा और सैनिक युद्ध में ना जाएं। इन सैन्य सुधारों के साथ साथ अकबर ने समाज सुधार के भी अनेक कार्य किए थे, जैसे कि दास प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, जन्म के साथ ही बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी, उस पर भी शहंशाह अकबर ने रोक लगाया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन और विवाह के लिए पुरुषों की आयु 16 वर्ष तथा स्त्रियों की 14 वर्ष होनी आवश्यक थी, ऐसी घोषणा भी उन्होंने करवाई थी। तो इस तरह के समाज सुधार के कार्य पहली बार किसी शासक द्वारा किए गए थे। समाज में वेश्यालय होते थे, जिन्हें अकबर ने नगर से दूर स्थापित करने का निर्देश दिया था, ताकि उनका बुरा प्रभाव समाज पर ना पड़े। वेश्यालयों को शैतानपुरा कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।